क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हम देखने वाले हैं कि भैया जो हमारे क्वाड्रिलेटर है, जो चैप्टर है कौन सी क्लास का भैया, 9th क्लास का। ठीक है, वो कितने टाइप में डिवाइड है, क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि बच्चे को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भैया क्वाड्रिलेटर होता क्या है, क्वाड्रिलेटर होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से प्रॉपर्टी है, वो बच्चे को नहीं आता। तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो सिखा देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाबू। यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया जो हमारे क्वाड्रिलेटर होता क्या है। मैंने ये तो पढ़ लिया, जो हमारे क्वाड्रिलेटर 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से मैंने बताया था, एक पैरेललोग्राम है, एक है ट्रेपेजियम, एक क्या है, काइट है। जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर ही रेक्टेंगल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और क्या आ रहा है भैया, और क्या आ रहा है बताइए जल्दी से यार, देखो ना क्या बताया हूँ मैं, क्या बताया हूँ, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आता है। ठीक है, फिर ट्रेपेजियम के अंदर क्या आता है बाबू बताइए, एसोसिएट ट्रेपेजियम होता है और काइट होता है। तो ये चीज़ आपको बोलना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रिलेटर के बारे में बताता हूँ, क्वाड्रिलेटर होता क्या है और इसमें क्या क्या आपको बेसिक चीज नॉलेज। देखो बच्चे को दिक्कत क्या आता है, मैं बोल दूंगा एडजेसेंट साइड, कहूँगा अरे ये क्या होता है, मैं कहूँगा एडजेसेंट एंगल, कहूँगा ये क्या होता है, कहूँगा एडजेसेंट एंगल, या मैंने अपोजिट एंगल बोल दिया, तुम्हें यही नहीं पता कि अपोजिट एंगल क्या होता है ना, अपोजिट साइड किसे बोलते हैं, एंगल किसे बोलते हैं, अपोजिट एंगल किसे बोलते हैं, वेटेक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल किसे बोलते हैं, ये चीज़ की नॉलेज नहीं है ना भाई, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। बोलेंगे टीचर भी, स्कूल में भी क्या ये चैप्टर कराया जाएगा, वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगा। तो वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आपको, आप पहली क्लास में हो या 12वीं क्लास में ये चीज़ आप देख रहे हो तो समझो तुम पढ़ना चाहते हो, मतलब कुछ समझ कर पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो चलते क्वाड्रिलेटर होता क्या, और पूरा ये जो पॉइंट है भैया क्वाड्रिलेटर का कंपोनेंट है, टर्म है, वो हम बात करेंगे। तो पहले कह रहे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर, कह रहा क्लोज फिगर मेड ऑफ द 4 साइड इज क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर बोला गया है क्वाड्रिलेटर उसे बोलते हैं जो 4 साइड से क्लोज फिगर बनाए, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इतना तो हमें पहले भी मालूम था और अभी भी मालूम चल गया। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड एंड 4 एंगल, कह रहे हैं क्वाड्रिलेटर उसे बोलते हैं जिसके 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होता है, उसी को आप क्या बोलेंगे बाबू, क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटर का मतलब कि जिसके 4 साइड हो, कितने भैया, 4 साइड हो और 4 क्या हो बेटा, एंगल हो। ठीक है, तो भैया 4 एंगल साइड क्या होगा, देखो मैं यहाँ नामकरण भी देना नहीं आता बच्चे को, नाम ऐसे आपको एकदम सिस्टम में देना है। जैसे यहाँ ए लिखे हो तो यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, यहाँ डी लिखो। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया। ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना है। बस समझ में आया क्या मैंने बोला, अभी बता दो क्या बोला मैंने। ये भैया क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 4 एंगल, वो तो उसे ही, हाँ, और ये भी मैंने हाँ क्लोज फिगर हो, और मैंने ये बताया कि जो नाम दोगे वो या ऐसे नाम दो, मतलब सिस्टम वाइज कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए, लगातार वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार। आप ऐसा नहीं करोगे ए यहाँ लिख कर बी यहाँ लिख रहे हो, सी यहाँ लिख दिए, डी यहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं करना। आपको ए यहाँ लिख रहे हो तो ए बी सी डी हो, या ए यहाँ लिख रहे हो तो ए के बाद यहाँ आएगा बी, है ना, सी डी, सिस्टम से चलना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक कोना को एक बोल दिए दूसरे को बी बोल दिए, ये वाला लिखने बच्चे को इसमें भी दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत में इसलिए आपको डिसॉल्व कराओगे, ये छोटी छोटी चीज को भी ध्यान में रखना है, और बच्चे ध्यान नहीं रखते इसलिए उसको गलत हो जाता है। तो चलिए और बात करें भाई, चलिए ये तो मैंने समझा दिया। तो भैया साइड किसे बोलते हैं, साइड देखो पहला क्वेश्चन है, साइड किसे बोलते हैं। दो क्वाड्रिलेटर है भाई, 4 साइड से एक क्लोज फिगर बना है, इसको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। साइड किसे बोला जाता है, देखो ये ए बी है ना, ए बी या सॉरी ए बी डी बोल दिया मैंने, है ना, ए बी और बी सी और डी सी, ये सारे हमारा क्या साइड, क्या बोलते हैं बाबू, साइड। ये लाइन भी बोल दो या साइड भी बोल दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ये वाला साइड को देखो मैं कितने वे से लिख सकता हूँ। ये साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो हाँ, तो ऊपर वाला साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ ऐसे, या मैं ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ। यस या नो, लिखने का तरीका, एक ही चीज को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ भाई, एक ही साइड को 2 तरीके, या मैं ए बी बोल दो या
बी ए बोल दूँ, ठीक है। और भी यहाँ ए डी, क्या भैया ए डी, या मैं ए डी को क्या बोल रहा हूँ, ये वाला लाइन को जो ए डी साइड है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा भैया, डी ए बोल दूंगा। तो ये एक साथ हम एक ही साइड को दो वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने डी सी क्या ले लिया भैया, डी सी और सी डी, ये एक साइड को भी मैं एक ही साइड को दो तरीके से लिख सकता हूँ, ये साइड की पहचान है। फिर और बताओ भैया, बी सी, वेरी गुड, और सी बी। तो ये चीज़ लिखना आ गया। साइड किसे बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसी को साइड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई, साइड। इसी को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं, एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। देखो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी, क्या भैया, पड़ोसी। या मैं कहूँगा भैया, नाम क्या है भाई तुम्हारा, विशाल जी, आपके पड़ोसी में कौन कौन है, कहोगे मेरे पड़ोसी में, नाम क्या है रे, फैसल। ये विशाल के पड़ोसी में क्या है, फैसल है। और तुम्हारे पड़ोसी में और कौन है बाबू, कौन है बताइए। और तुम्हारे पड़ोसी में रुखसार है कि नहीं है। तो एडजेसेंट क्या हो सकता है, एक साइड का दो वैल्यू हो सकता है। कितना बेटा हो सकता है, दो हो सकता है ना, कि भैया तुम्हारे पड़ोसी में वो है और रुखसार है। तो वैसे एडजेसेंट साइड, देखो साइड तो पता है, साइड का मतलब लाइन, साइड का मतलब जो फिगर है ना उसका जो साइड होता है, ये वाला साइड, यहाँ से यहाँ वही साइड। तो एडजेसेंट साइड का मतलब, एडजेसेंट का मतलब कि पड़ोसी। तो मैं मान लूँ ये मैंने ए डी ले लिया, क्या ले लिया भैया, ए डी, ये साइड ले लिया। इसके पड़ोसी साइड कौन कौन सा होगा, तो भैया ये वाला साइड के पड़ोसी भैया ए बी हो सकता है और डी सी भी हो सकता है। इसके पड़ोसी भी साइड में यही तो है ना। तो एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया साइड, जो साइड तुम ले रहे हो उसके पड़ोसी में कौन कौन है। तो ये वाला साइड लिया हूँ, ए डी के साइड में क्या भैया, ए बी है और डी सी है। तो मैं बताता चलूँ एडजेसेंट में क्या हो सकता है, दो साइड हो सकता है एडजेसेंट। कितने हो सकते हैं, एक साइड का दो एडजेसेंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ए डी एडजेसेंट का कितने साइड होगा भैया, दो होगा। एक क्या होगा भैया, ए बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर ले लिया ए बी ले लिया, क्या ले लिया बाबू, ए बी साइड ले लिया। उसके एडजेसेंट साइड बताओ, कहोगे ए बी क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ए डी हो जाएगा और डी सी हो जाएगा। वेरी गुड। ये वाला साइड ले, इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, पड़ोसी, एक ये वाला साइड हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सेम एज इट इज आप कर लोगे, बात समझ में आ गया। तो एडजेसेंट साइड हमारे कितने हो सकते हैं, दो होंगे। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। अब अपोजिट साइड किसे बोलते हैं, अपोजिट साइड, देखो साइड का मतलब लाइन, यस या नो, अपोजिट का मतलब उल्टा। तो उल्टा साइड किसे बोलते हैं, उल्टा साइड देखो इसका उल्टा साइड कौन सा भैया, वो है। तो उल्टा साइड एक ही होगा, ये वाला फिगर के उल्टा कौन सा है भैया, ये। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, उल्टा। तो ए यहाँ पर अपोजिट साइड ए डी का अपोजिट कौन है भैया, अपोजिट कौन सा है, उल्टा कौन सा है, हाँ वेरी गुड, बी सी। और बताओ भैया, और मैं ए बी, क्या भैया, ए बी का अपोजिट उल्टा कौन है भैया, डी सी, उल्टा, ठीक है ना, उसका उल्टा क्या है, वो है, ठीक है। और बस ये, और कुछ हो सकता है क्या, या तुम ए बी का उल्टा ये हो गया या डी सी का उल्टा वही हो गया, एक ही होगा, ठीक है। एंगल किसे बोलते हैं बाबू, किसे भैया, एंगल कब बोलते हैं, जब दो लाइन एक पॉइंट से जाता है ना, उसमें जो गैप बन रहा है वही क्या बनाता है, फॉर्म करता है एंगल। क्या बनाता है भैया, एंगल फॉर्म करता है, मतलब बनाता है। तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, एक लाइन इधर जा रही है इधर, तो ये गैप सब बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं भैया, एंगल। क्या बोलते हैं भैया, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। ये दो लाइन है, दो लाइन में ये गैप है, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अब यही दो लाइन है बाबू, दो लाइन में ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है बताओ, एंगल। ये दो लाइन है, ये गैप इसे कोना सा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एंगल। तो समझ में आ गया एंगल। अब एंगल को लिखने के लिए भी मैंने बताया था, पहले ही बताया था, चार तरीके से लिख सकते हैं एंगल को। कितने तरीके से लिखते हैं, चार तरीके से। तो देखो मैं सपोज मान लो ये वाला एंगल को दिखाना है मुझे, सामने वाले को, टीचर को दिखाना है। तो देखो मैं कितने वे से लिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ,
मैं ऐसे डायरेक्ट मैं एंगल ए लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एंगल ए दिखाना, मैं कहूँगा एंगल ए। और ये जो मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना बाबू, ऐसे करके ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये एंगल का साइन है। किसका साइन है बाबू? एंगल का साइन है। एंगल ना लिखकर आप क्या लिख दो, ये साइन लगा दो। ये एंगल ना लिखकर ये साइन लगा दो। होता है ना ऐड, ADD ऐड, स्पेलिंग ना लिख के हम सिर्फ क्या लगा देते, प्लस लगा देते हैं कि नहीं है, तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया ये क्वेश्चन को ऐड करना है। वैसे एंगल ना लिखकर सिर्फ एंगल का साइन लगा दोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है, ये एंगल की बातें कर रहा है। बात समझ में आ रहा होगा? यस या नो? यस। चलिए, तो भैया एंगल को रिप्रेजेंट कितने तरीके, हम एंगल को दिखा सकते हैं सामने को, तो दिखाता हूँ। तो मैं इस एंगल को ऐसे दिखा सकता हूँ, या मैं एंगल को यहाँ नाम कर दूँ, नाम दे दूँ कि एंगल 1, तो मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 भी लिख सकता हूँ। इस एंगल को लिखने के लिए और तरीका है, बताइए जल्दी से। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जिस एंगल के बारे में बता रहा हूँ वो हमेशा बीच में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? बीच में। तो देखो मैं एंगल का साइन लगा दिया। अब देखो मैं करूँगा ए दिखाना है, तो DA क्या कर दूंगा, B कर दिया। ऐसे भी दिखा सकता हूँ। और जो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एंगल ए दिखाना चाह रहा हूँ, तो हमेशा बीच में यही रहेगा। देखो ये बेसिक चीज़ आपको हर जगह काम आएगा। आप कभी नहीं भी पढ़े हो ना, और ये तुम अच्छे से देख रहे हो और समझ रहे हो, तो समझो तुम बेस्ट हो बच्चे, बेस्ट। ठीक है, तो एंगल लगाएंगे। आप बताइए मुझे इसी एंगल को दिखाना, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैं क्या बोलूँगा भैया? C। पागल है क्या? C एंगल CAB। पागल कहीं का, मूर्ख है क्या? मुझे ये एंगल ए दिखाना है, तो इसके बीच में तो भैया DAB आ रहा है। इस एंगल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या ऐसे कर दूंगा, एंगल BAD। तुम यार एंगल C कैसे दिखा दोगे? C कैसे दिखाओगे? ऐसे बीच में आएगा, वो A आ जाएगा बीच में? इतना अनबुद्धि बच्चा है, तो ढंग से बैठ जा पहले। तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा तभी तुम बता पाओगे। तुम्हारा शरीर यहाँ रहेगा और सोच और कुछ रहे होगे, तो भैया तुम हमेशा गलत बोलोगे और कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। अभी क्या बताया कि जो एक एंगल को हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं भैया? 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से दिखा सकते हैं। अब सीधा इस एंगल को दिखाना है टीचर को, तो मैं सीधा बोलूँगा यहाँ पर ए है, तो मैं कहूँगा एंगल ए। ठीक है, या यहाँ पर मैं इस एंगल का नामकरण कर दूंगा, तो मैं बोल दूंगा एंगल, या एंगल लिख दिया, मतलब ये साइन लगाने का मतलब एंगल है। क्या बेटा? एंगल। तो एंगल 1 बोल दिया। या मैं इसी एंगल को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, एंगल लिखूंगा पहले, एंगल DAB। जिस एंगल को बीच में डालोगे ना, जो बीच में डाल रहा है, मतलब वही एंगल को दिखा रहे हो आप। टीचर वही देख रहे हैं कि किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए। यहाँ पर किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए। मतलब कोई सा भी दो वेरिएबल के बीच में जो एंगल आ रहा है ना, मतलब देखो ए आ रहा है, तो हम सामने वाला टीचर कहेगा ये एंगल ए के बारे में बात कर रहा है। मैं यहीं पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा बाबू, कि मैं ऐसे लिख दिया BC है ना, B मैंने कहाँ से ले लिया, BCD ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं ऐसे लिख दिया, तो आप बता सकते हैं कि मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, C। बिल्कुल सही बोले कि आपने बताया था भैया, जो 2 नंबर के 2 वेरिएबल के बीच में जो एंगल आ रहा है वही एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा था, C कर रहा था। क्लियर हो गया? तो हर एंगल को आप अलग अलग, तो एंगल समझा दिया। एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको। एडजेसेंट का मतलब कि आपका पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जैसे होता है ना कि इंग्लिश में नेबर, आपका नेबर कौन है, तो भैया मैथ में नेबर नहीं बोलेंगे, मैथ में एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एडजेसेंट। क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यही अकाउंट में कुछ चाहोगे तो अकाउंट का अलग ही लैंग्वेज होता है। ठीक है, इको में जाओगे तो इसी चीज़ को अलग तरीके से बोलते हैं। तो मैथ में हर लैंग्वेज का अलग अलग तौर तरीका है। तो मैथ में आप ये नहीं कहोगे नेबर, तो आप एडजेसेंट बोलेगा कि एडजेसेंट एंगल। तो हमें ये पता चल गया कि भाई एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि पड़ोसी। क्या होगा भैया? पड़ोसी। पड़ोसी क्या? पड़ोसी क्या भैया? एंगल पड़ोसी बताओ। तो भैया एडजेसेंट एंगल का मतलब पड़ोसी। मैं कहूँगा इस एंगल का पड़ोसी कौन है, कौन कौन हो सकता है? मैं ये रिंकी है, मैं कहूँगा आपके पड़ोसी में कौन कौन है बेटा बताइए। मेरी चाची है। अरे तुम्हारी चाची ने यहाँ पर बताओ, तुम चाचा चाची बता रहे हो। ये लड़का है, इधर लड़की है। ठीक है ना?
एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोसी का मतलब बता दिया, आपका रोज प्रो, तो मैं मान लूँगा एंगल ए का पूछ रहा हूँ कि ए एडजेसेंट एंगल है क्या भैया हमारा, यहाँ पर मान लो मैं ए एडजेसेंट एंगल ले लिया, ए एडजेसेंट एंगल है। तो ए एडजेसेंट एंगल के बगल में कौन कौन है, कौन कौन सा एंगल है भैया, एंगल बी है और कौन सा बेटा, एंगल बी है, इस एंगल और इसके पड़ोसी कौन है भैया, एंगल डी है, ठीक है। ऐसे वैसे आएगा सी के जो एंगल है उसके एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी और हाँ वेरी गुड, कौन सा है भैया, एंगल बी है और क्या बेटा, एंगल डी है। ये आप बात समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया तो भैया आधा कोर्स खत्म हो रहा है आपका। एडजेसेंट समझ में आ गया, साइड का पूछेगा तो आपका साइड का बताओगे, एंगल पूछ रहा तो एंगल बताओगे, मैंने सारी चीज बता दिया भाई। अपोजिट एंगल क्या होता है भैया, अपोजिट एंगल, साइड तो बता दिया था भैया, ये इससे अपोजिट है, ये इससे अपोजिट है साइड। एंगल पूछेगा तो एंगल, एंगल क्या होता है हमें पता है, दो लाइन आपस में जहां काटता है यहाँ पर कुछ बनाता है, क्या बनाता है, एंगल। तो एंगल का अपोजिट, एंगल का अपोजिट क्या है भैया, ये डी का एंगल अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बी, वेरी गुड। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ एंगल डी का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा उसके सामने वाला, एंगल बी, सीधा बी मत लिखो, कुछ बच्चे डी इक्वल टू बी लिख दे रहे भैया, इसका लिखने का मतलब ही क्या है, कुछ है क्या, नहीं, आपको साइन दिखाना पड़ेगा बेटा, ये एंगल का साइन दिखाओगे तब समझेगा टीचर कि क्या बताना चाह रहा है। तो अपोजिट एंगल और क्या होता है भैया, अपोजिट एंगल में और कौन सा मैं लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल क्या होगा, एंगल सी अपोजिट हो गया, एंगल डी का अपोजिट क्या हो गया, एंगल बी, इस एंगल का अपोजिट क्या हो गया, एंगल सी। खत्म हुआ ना, बात समझ में आ गया ना, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो भैया और कुछ तो नहीं हो। अब यहाँ पर वेटेक्स क्या होता है, देखो बच्चे को मैंने बोला ना एक एक चीज़ बारीकी चीज़ बता दिया मैंने, साइड बता दिया, ये एकदम देखो तीसरी चौथी वाले बच्चों को बताया जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, नहीं पढ़ते हैं ना बेटा, भूल जाते हैं, कुछ टीचर भी ऐसे हैं ना जो नहीं पढ़ता वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना या शर्म नहीं करना, मैं इतना बड़ा हो गया मैं ये क्यों सीखूं, मुझे तो आता है तो रिवीजन, और नहीं आता तो और अच्छी बात है, आप सीख जाओगे और चीज़ याद नहीं करोगे भूल जाओगे। हमेशा याद रखना, अब चीज़ को तुम रिवाइज नहीं करोगे ना कुछ टाइम में आप भूल जाओगे। होता है ना कि कोई दोस्त हमारे साथ बहुत हंसी मजाक मस्ती करते हैं, बस कुछ टाइम के बाद वो दोस्त कहीं चले जाते, दूर चले जाते, कुछ टाइम तो याद आता है, रहता है, याद रहता है, बट 1-2 साल के बाद याद रहता है वो कौन है क्या, शक्ल तक भूल जाते हो आप लोग। तो वैसे पढ़ाई है, पढ़ाई का जस्ट अ फ्रेंड, ये भी आप इसके साथ तुम बात करोगे, खेलते रहोगे, है ना, मस्ती करते रहोगे तो ये पढ़ाई मजा आएगा। बट इसको तुम कहीं कोने में डाल दोगे और 2 साल के बाद तुम देखोगे तो पहचानोगे भी नहीं इसको। और ये रियलिटी है, ये मैं ऐसे फेक नहीं रहा हूँ कि हाँ भैया तो फेक रहे हैं, फेक नहीं, रियलिटी बात बता रहा हूँ बेटा। तो पढ़ाई एक क्या बताऊँ तुम लोग को, समझदार तो बहुत हो। तो वेटेक्स क्या होता है बेटा, वेटेक्स उसे बोलते हैं जब 2 लाइन एक जगह मिलता है, जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेटेक्स से जानते हैं। किसे बोलते हैं भैया, वेटेक्स। क्या बोलते हैं भैया, वेटेक्स, वोटेक बोलते हैं, वेटेक्स बोलते हैं ना, वोटेक नहीं बोलते, वेटेक्स। क्या है इस पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ना बेटा जहाँ मिल रहा है दोनों लाइन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, वेटेक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, वेटेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, वेटेक्स। वोटेक्स वेटेक्स कौन कर रहा है बे, वेटेक्स, समझ में आ गया। वेटेक्स किसे बोलते हैं समझ में। डायगोनल किसे बोलते हैं डियर फ्रेंड, डायगोनल बताओ डायगोनल किसको पता है कि भैया हाँ डायगोनल उसे बोलते हैं, जल्दी बताओ। नहीं पता है किसी को डायगोनल किसे बोलते हैं, व्हाट इज अ डायगोनल। देखो डायगोनल का बताता चलूं कि एक वेटेक्स का अपोजिट वेटेक्स को मिला दो। क्या बोल दिया मैंने, हाँ, एक कोण को दूसरे कोण से मिला दो, अपोजिट कोण से मिला दो, जो लाइन बनता है ना बाबू, जो लाइन बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं, वेटेक्स, वेटेक्स करो, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डायगोनल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी, जो हमारा ए सी जो लाइन है उसको मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल। क्या बोलूंगा बाबू, डायगोनल बोलेंगे। तो मैं डी से बी भी मिला सकता हूँ, तो डी बी भी क्या है बाबू, एक डायगोनल है, एक डायगोनल है। समझ में आ रहा है, डायगोनल किसे बोलते हैं, डी बी भी एक हमारा एक डायगोनल है, ठीक है।
और मैंने बताया ना कि ए सी बोल दो या सी ए बोल दो। लिखने का साइड लिखने का 2 तरीका बताया था ना, एंगल को लिखने का 4 तरीका है। साइड को लिखने साइड जो होता है हमारा जो लाइन होता है उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। बच्चे को यही कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा होता सी ए तो कोई भैया वहाँ पर सी ए लिखा तो ए सी क्यों लिख दिए। अरे भैया मैंने बता दिया लाइन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, तुम ऐसे आ जाओ या ऐसे बोल दो, वही चीज़ वही रिप्रेजेंट होता है। और मैंने बोला डी बी है तो मैं बी डी भी बोल सकता हूँ, इसको भी डायगोनल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। कोई होता है ना कि कोई नीचे से ऊपर जाता है, कोई ऊपर से नीचे आता है, तो वही लाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या टॉपिक क्लियर कर दिया, समझ में आ गया भैया। मैंने यही बताया कि भैया व्हाट इज़ अ कोटिलेटर, होता क्या है कोटिलेटर, उसे बोलते हैं जो 4 साइड से एक क्लोज फिगर बनाता है उसी को ही कोटिलेटर बोलते हैं, ठीक है। और जिस कोटिलेटर के अंदर 4 साइड होता है, देखो है ना 4 साइड, 1 1 2 3 है ना। साइड को मैं ऐसे बोलता हूँ, साइड 1 हो गया, साइड 2 हो गया, साइड 3 हो गया एंड साइड 4 हो गया, ठीक है। और 4 एंगल होता है, 4 एंगल का मतलब ये दोनों, 1 एंगल 2 एंगल 3 4 एंगल, ठीक है। यही ऐसा ही फिगर को हम क्या बोलते हैं भैया, कोटिलेटर बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि कोटिलेटर के कुछ कंपोनेंट होते हैं, मतलब कुछ टर्म होते हैं कोटिलेटर का, ठीक है। क्या क्या होता है भैया, साइड मैंने बताया कि साइड जो हमारे होते हैं ना, वो जो S1 S2 इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2, कि भैया मैं ए बी है ना, तो ए बी को मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ए डी, जो ए डी देखो कहाँ भैया, ए डी नीचे वाला ये वाला ना S1, तो ए डी को मैं ए डी लिखता हूँ या डी ए भी लिख सकता हूँ। एक साइड को, एक लाइन या साइड को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। फिर बोला था अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड का मतलब आमने सामने की वैल्यू, आमने सामने का साइड, उसी को साइड को अपोजिट बोलते हैं, है ना। मेरे साइड में कौन है भैया, अपोजिट में कौन है, उल्टा में, हाँ, तो वही हमारा क्या है, अपोजिट हो गया, है ना। तो एंगल का मतलब होता है, मैंने बता दिया एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मैंने बताया एडजेसेंट एंगल कि मेरे एंगल, हाँ एडजेसेंट एंगल बोल रखा है, अरे सही बोल रखा था मैंने, साइड उस समय मैंने एडजेसेंट साइड बताया था ना, ऊपर है ना भैया एडजेसेंट साइड। अच्छा हाँ मैंने बताया था, चलो ठीक है, एडजेसेंट साइड भी बताया था कि साइड में मेरे उल्टा कौन है, मतलब साइड में अपोजिट मेरा पड़ोसी कौन है, तो इसके साइड में कौन है, ये दोनों है ना, ऐसे बताया था। एडजेसेंट एंगल के ये कोना के मेरे पड़ोसी में एंगल कौन कौन है, वो दोनों है। क्लियर, चलो उतार लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। थोड़ा हंसी मजाक से पढ़ोगे तो चीज़ को समझ में आएगा, क्योंकि देखो ना कुछ बात होती है हंसी मजाक से करते तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो पढ़ाई भी एक हंसी मजाक से करते हैं और समझाते हैं आपको। कोटिलेटर मतलब ये बाप है, क्या बेटा, बाप है। कोटिलेटर क्या है, घर में बाप है। उसके कितने बच्चे हुए भैया, 3। कौन कौन से हुए, एक पैरेललोग्राम हुआ, ट्रेपेजियम हुआ और काइट हुआ। अतः याद कह रहे हो ना, चीज़ को समझना। कोटिलेटर बाप है, उसके कितने बच्चे हुए बेटा, 3। पहला बच्चा का नाम क्या रखा, पैरेललोग्राम, और दूसरे बच्चे का नाम ट्रेपेजियम, तीसरे वाले बच्चे का काइट। याद हो गया। कोटिलेटर बाप है, उसके कितने बच्चे हुए भैया, 3। पहला का नाम क्या रखा, दूसरे का, और अब फिर क्या हुआ, फर्दर पैरेललोग्राम के भी बच्चे हो गए, उसके कितने बच्चे हो, कर लिया बेटा, शादी हो रखा है, हो गया। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम की भी शादी हो गई। अब किससे हुआ, मान लो हो गया किसी से, तो इसके भी बच्चे हुए, तो इसके कितने बच्चे हो गए बेटा, 3। तो पहला वाला का नाम क्या भैया, रेक्टेंगल और रोम्बस। इतना समझ में आ गया। ट्रेपेजियम के कितने बच्चे हुए, 1। क्या कौन से बच्चे, उस बच्चे का नाम क्या भैया, एसोसिस ट्रेपेजियम। और काइट के बच्चे नहीं हुए, ठीक है, शादी नहीं किया, कह रहा रनवे रहूँगा मैं, शादी नहीं करना भैया। तो काइट जैसा का तैसा ही रहा, ठीक है। कोटिलेटर के कितने बच्चे हुए भैया, क्या क्या नाम था, एक साथ बोलो, खिचड़ी काहे पका रहे हो भाई। कोटिलेटर के कितने बच्चे, 3। पहला का नाम क्या है, दूसरे का, तीसरा का, जो पैरेललोग्राम है भैया उसके कितने बच्चे, क्या क्या नाम है, रोम्बस। और जो ट्रेपेजियम के भी बच्चे हुए हैं, कितने बच्चे हुए, 1। क्या नाम है उसका, और जो काइट का तो शादी नहीं हुआ, उसके कोई बच्चे नहीं हुए, ठीक है। तो मैं बताता चलूं, कोटिलेटर का जो गुण होगा ये दोनों बेटा में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
तो वैसे पैरेललोग्राम का जो गुण होगा ये तीनों बेटा में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस जो पैरेललोग्राम में क्या क्या गुण है वो हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो गुण पैरेललोग्राम में होगा वही गुण रेक्टेंगल भाई के में होगा, वही उसका जो बेटा स्क्वायर वही गुण पैरेललोग्राम वाला भी होगा। होता है ना कि मेरे में जो गुण है मेरे पापा में जो गुण है वो मेरे में गुण है, बट कुछ गुण अलग है। ये भी बात सही है ना। अब डिट्टू में पापा के जैसा तो नहीं हो। पापा का मान लो मेरे पापा उसको कुछ हैबिट है, वो भी हैबिट है प्लस मुझे एक्स्ट्रा भी हैबिट है, मतलब कुछ अलग करने का, तो चेंज है ना। तब मेरा नाम परवेज है, मेरे पापा का नाम अलग। ठीक है, तो यही चीज़ समझो, माइंड को याद करो कि जो पैरेललोग्राम का गुण तो है भैया तीनों में, बट रेक्टेंगल नाम क्यों पड़ा, इसका भी कुछ अलग है, तभी इसका रेक्टेंगल नाम दिया गया। स्क्वायर पैरेललोग्राम का तो बेटा है, बट इसका स्क्वायर नाम क्यों रखा है, इसका हरकत क्या था, उस हरकत के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया। पैरेललोग्राम किसका बेटा है? पैरेललोग्राम का तो बेटा है, इसका दादा कौन है? क्वाड्रिलेटरल। ये भी याद रखना बेटा, पूरा चीज देखो, ये फैमिली के जैसे पढ़ो आप। तो रोम्बस जो है उसका दादा हो गया, और इसका बाप कौन है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो गुण होगा वो रोम्बस के अंदर होगा कि नहीं होगा? रोम्बस का भी कुछ अलग खासियत होगा, इसलिए इसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, तो भैया देखो, नोट ऑल रेक्टेंगल आर द पैरेललोग्राम, यहाँ पर बोला गया है, जो चीज मैं बताया ना वो लिखा गया है। कह रहे भैया जितना पैरेललोग्राम होता है ना उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ऑल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर पूरा स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोलते हैं। भैया मुझे पता है ना, जो उसके बाप में गुण है वही उसके बेटा में होगा कि नहीं होगा? जो बाप में गुण है वही इस बेटा में होगा कि नहीं होगा? वही चीज बोल रखा है। कह रहा है ऑल रेक्टेंगल और पैरेलल, कि ऑल रेक्टेंगल पूरा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, मतलब भैया सही, जो गुण होगा तो इसको तो होगा ही। ऑल स्क्वायर आर द पैरेललोग्राम, कह रहा पूरा स्क्वायर क्या भैया? पूरा हाँ पैरेललोग्राम है। हाँ भाई होगा कि ऑल रोम्बस आर द पैरेललोग्राम, कह रहा भैया ऑल रोम्बस, इसका मतलब कि जो गुण पैरेललोग्राम का है ना वही गुण रोम्बस का भी है। ठीक है, कह रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस फॉलोइंग एट ऑल द प्रोपोर्शनल क्या प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम, कह रहा है कि जो खासियत पैरेललोग्राम का है ना वही खासियत ये तीनों का भी है। क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि जो मेरे पापा में जो खासियत है वो मेरे में भी है, बट कुछ एक्स्ट्रा है। तो देखने पड़ेंगे कि भैया मेरे एक्स्ट्रा कौन कौन सा गुण है, कि मेरा नाम ये पड़ा, मतलब मेरा नाम परवेज पड़ा, या मेरी भाई का नाम वो, और जो मिन्ने है उसका नाम मिन्ने क्यों पड़ा, वो उसका खासियत क्या है। तो जो गुण है मेरे बाप का गुण उसमें होगा कि नहीं होगा, भाई में होगा कि नहीं होगा, बट उसका नाम अलग है क्योंकि उसका काम भी अलग है। ठीक है, तो यही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया? डर रही है बेटा? चलिए, तो हम पहले उसके सही बोल, एक बच्चा बोल लिया कि आपको पापा का गुण, अरे भैया गुण आपको पता नहीं, तुम जो हरकत आपके पापा कर रहे हो तुम भी ऐसा ही कुछ कांड कर रहे हो, तो पता मिल नहीं जाएगा। तुम जैसी बोली बात कर रहे हो वैसा ही आप भी वैसा हरकत बातें होते कर रहे हो, तो उससे मैच हो गया, हाँ दोनों आदमी में सेम चीज़ हो रहा है, तो ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो कहते रहना। तो कह रहा है अब हम पैरेललोग्राम मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का जो बेटा था ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके क्वाड्रिलेटर जो था ना उसके बेटा के बारे में बोलते हैं, ये कैसा था, है ना, बड़ा बेटा। सही, चलो बड़ा बेटा। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड आर द पैरेलल इज कॉल्ड, क्या बोलते, कॉल अ पैरेललोग्राम रिटन एज अ पैरेललोग्राम इन द फॉलोइंग PQRS वी हैव। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि भैया किसका पैरेललोग्राम में किसका गुण होगा? क्वाड्रिलेटर का गुण होगा, क्योंकि उसका बेटा है, तो क्वाड्रिलेटर का गुण इसमें होगा। तो क्वाड्रिलेटर में कह रहा है कि बोथ पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड आर द पैरेलल, कि भैया पूरा साइड किसका भैया? क्वाड्रिलेटर का पूरा साइड ऑपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा, तभी हम इसको उस बेटा का नाम क्या बोल दिया? पैरेलल। क्या बोल दिया भैया? ये क्वाड्रिलेटर का बेटा है। क्वाड्रिलेटर का बेटा में क्या खासियत है कि दो पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल ऑपोजिट साइड मतलब ये वाला साइड क्या है? पैरेलल, मतलब सीधा रेखा में जा रहा होगा, कभी ये दोनों लाइन आपस में मिलेगा नहीं, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं।
अपोजिट साइड, ये दोनों कभी, ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेंगे। तो यही बोला क्वाड्रिलेटर का ऐसा गुण, पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जो अपोजिट साइड आपस में इक्वल ना हो, पैरेलल हो बेटा। कैसा हो बेटा? पैरेलल। उसको ही हम क्या बोलते हैं भैया? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं पैरेललोग्राम पी, यहाँ पर नामकरण करते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा पैरेललोग्राम। अब इतना बड़ा स्पेलिंग याद नहीं है तो सिर्फ ये 2 लाइन पैरेललोग्राम। और क्या है भैया, कौन सा फिगर है, मैंने ऐसे पी क्यू आर एस ये मैंने सिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो फिगर लिखा हूँ पी क्यू आर एस, ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि 2 अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड आपस में क्या होगा? पैरेलल। ये वाला 2 लाइन क्या होगा? अपोजिट साइड पैरेलल। ये चीज में बताया गया है। अब इसका खासियत पैरेललोग्राम में और क्या खासियत है? अपोजिट साइड इक्वल। पैरेललोग्राम में और खासियत क्या है? क्वाड्रिलेटर तो समझ में आ गया कि भैया कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर का वो बेटा का नाम पैरेललोग्राम क्यों लिखा गया क्वाड्रिलेटर का? क्योंकि क्वाड्रिलेटर का क्या था भैया, उसका अपोजिट साइड क्या था भैया? पैरेलल था। क्या था? पैरेलल। तो उसका नाम क्या, किस नाम से जान दिया भैया? पैरेललोग्राम। अब भैया इसमें और क्या क्या खासियत है, और क्या क्या खासियत है? तो पहला खासियत क्या है? अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब अपोजिट साइड का इक्वल का मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल भी होगा। क्या होगा बेटा? इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पी एस इक्वल टू क्या होगा बेटा? क्यू आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और देखो मैं पी क्यू, ऊपर वाले देखो पी क्यू क्या होगा? एस आर से, एस आर से होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये है अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में और खासियत बता दिया। कह रहा पैरेललोग्राम में इस क्वाड्रिलेटर के में, क्वाड्रिलेटर तो समझ गए 4 साइड से एक क्लोज फिगर बनता है। ठीक है, 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है। बट पैरेललोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि भैया जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है, और जो एंगल है, जो एंगल यहाँ बन रहा है ये भी आपस में क्या है? इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम रखा गया। तो देखो मैं बोल सकता हूँ एंगल पी इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा? एंगल आर। वेरी गुड, एंगल आर। और मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। ये आप में क्या है? अपोजिट एंगल आर इक्वल सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल। क्या बोला गया? पैरेललोग्राम में एक और रूल है कि भैया जो भी ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम दिया है या क्वाड्रिलेटर दिया है ना, क्वाड्रिलेटर में बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटर दिया है, उसका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट एंगल, साइड नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल पड़ोसी। क्या भैया? पड़ोसी। तो इसके पड़ोसी क्या है? ये या ये। तो ये दोनों आपस में देखो कैसे, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, एंगल एस प्लस एंगल आर। तो इसको कितना होगा? 180 से होगा। ऐसे कर दो, या एक चीज और बताता हूँ, या इसके पड़ोसी हो सकता है, मतलब एडजेसेंट एंगल इसके ये होगा, या इस एंगल के ये हो सकता है। दोनों को प्लस करोगे, मतलब एंगल एस प्लस क्या कर दो? एंगल पी। बे आर तो ये हो गया, इसके एंगल ये भी हो सकता है ना, पड़ोसी एंगल। तो ये भी दोनों मिलाकर कितना होगा? 180 के इक्वल होता है, होगा या होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? चलिए, और जो डायगोनल हम पहले ही पढ़े थे, डायगोनल उसे बोलते हैं कि अपोजिट एंगल को जो वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना ही क्या होता है? डायगोनल। तो कह रहे हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो क्वाड्रिलेटर का है, मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक लाइन है, ये क्या हो गया? डायगोनल। और ये वाला जो कटेगा तो क्या करेगा? बाइसेक्ट, डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, मतलब ये आपस में इक्वल में काटेगा। क्या करेगा बेटा? काटेगा। तो मैं बोल लो पी आर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी आर जो लाइन है ना, मतलब जो डायगोनल है वो इक्वल में काटेगा। यहाँ पर मान लो ओ है, तो ये पी ओ क्या होगा? पी ओ इक्वल टू क्या होगा? ओ आर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और यही देखो एस क्यू डायगोनल है, वो आपस में कैसे इक्वल करे काटेगा? एस देखो एस ओ इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ आर, या ओ क्यू, ऐसे हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है बेटा कि जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल हम बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल में काटेगा। क्लियर हुआ? यस या नो? पैरेललोग्राम,
क्वाड्रिलेटर के बेटा के बारे में पढ़ लिए, क्या क्या खासियत है इसमें ये बताया गया है कि क्वाड्रिलेटर का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, तो इसलिए पैरेललोग्राम है। और खासियत क्या है भैया, उसका अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगा, या अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, या सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट, कि हम दो एडजेसेंट साइड को प्लस करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 180, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये खासियत है, तो हम उसका पूरा क्या नाम देंगे भैया, ये पैरेललोग्राम है। क्या भैया, ये पैरेललोग्राम। तो मैंने बताया ना पैरेललोग्राम का खासियत, जो मैंने बताया था रेक्टेंगल बताया था, स्क्वायर बताया था, रोम्बस, तीनों में ये खासियत उसमें होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो पैरेललोग्राम है उसी का बेटे हैं, तो यही खासियत किस में होगा, किसमें होगा बताइए, ये रेक्टेंगल में होगा, स्क्वायर में होगा और रोम्बस में होगा। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग।